नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज के इस क्लास में हम देखेंगे राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं एवं रीट मेन से फर्स्ट ग्रेड व सेकंड ग्रेड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपका एक नंबर प्रश्न है पिप्पल का पन्ना क्या है। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है जो पिप्पल पन्ना है ये क्या है। तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा स्त्रियों के कान का आभूषण, बी स्त्रियों के सिर का आभूषण, सी स्त्रियों के गले का आभूषण और डी है स्त्रियों के कमर का आभूषण। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा स्त्रियों के कान का आभूषण है। दोस्तों पिप्पल पन्ना ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आने वाला प्रश्न है आपका नेक्स्ट सुन क्या है, हवा महल की तीसरी मंजिल का नाम है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है कि जो हवा महल की तीसरी मंजिल है उसका क्या नाम है, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा हवा मंदिर, बी है विचित्र मंदिर, सी रतन मंदिर और डी है शरद मंदिर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा, सी उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा विचित्र मंदिर है। दोस्तों हवा महल की तीसरी मंजिल का क्या नाम है, तो विचित्र मंदिर है, ये आपको याद रखना दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका नेक्स्ट क्या है, राजस्थान का कौन सा जिला डांग की रानी कहलाता है। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि राजस्थान कौन सा जिला है जो क्या दोस्तों डांग की रानी कहलाता है, ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा अलवर, बी हो जाएगा धौलपुर, सी हो जाएगा पाली और डी हो जाएगा करौली। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करौली। क्या है दोस्तों डांग की रानी कहलाता है या डांग की रानी के नाम से प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना दोस्तों क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, क्या है दोस्तों क्लास को लाइक है और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जीके की क्लास के साथ क्या है दोस्तों क्यूज देखने को मिलेगी। इसके साथ ही दो क्लास आपको क्या दोस्तों न्यू राजस्थान जीके की क्लास भी आपको देखने को मिलेगी। आपका प्रश्न क्या है, किस पुरातात्विक स्थल को धरतुल घाट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि किस पुरातात्विक स्थल को धरतुल घाट के नाम से जाना जाता है। तो आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा सांबर, बी जोधपुरा, सी नागर और डी है आहड़। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जोधपुरा को क्या दोस्तों धरतुल घाट के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है, वह काव्य कृति जो किसी राजवंश या व्यक्ति की महान उपलब्धियों का वर्णन करती कहलाती है। इस प्रश्न आपको बताना है कि कौन सी काव्य कृति है जो किसी राजवंश या व्यक्ति की महान उपलब्धियों का वर्णन करती है, तो क्या कहलाती है आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा रासो, बी विगत, सी प्रकाश और डी है रूपक। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा रूपक कहलाती है। आपका प्रश्न क्या है, सहजोबाई का गुरु कौन था। आपको इस प्रश्न में बताना है जो सहजोबाई का गुरु था ये कौन था। तो आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा कृपाराम, बी महात्मा चरणदास जी, सी है लालदास और डी है रामचरण। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा, सी उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा महात्मा चरणदास जी के दोस्तों सहजाबाई का गुरु था, ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है, प्रसिद्ध चित्रकार है साहिबदीन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है। आपको इस प्रश्न बताना है कि प्रसिद्ध चित्रकार साहिबदीन है ये कौन सी चित्रकला शैली से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा जयपुर शैली, बी अलवर शैली, सी मेवाड़ शैली और डी है मारवाड़ शैली। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा, सी उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेवाड़ शैली से संबंधित है साहिबदीन, ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है, वाद्य यंत्र टामक का संबंध क्षेत्र से है। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है जो वाद्य यंत्र टामक है इसको जो संबंधित है किस क्षेत्र से संबंधित है, खालिस्तान जो क्षेत्र से संबंधित है, कौन से क्षेत्र से संबंधित है आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा मेवात, बी मेरवाड़ा, सी मारवाड़ और डी है मेवाड़। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा मेवात से। आपका प्रश्न क्या है, जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार एवं नगर नियोजक कौन था। आपको इस प्रश्न बताना है कि जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार एवं जो नगर नियोजक कौन ये था, जो कौन था ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा मंडन मिश्र, बी विद्याधर भट्टाचार्य, सी राजवल्लभ और डी है लालचंद। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा विद्याधर भट्टाचार्य था। दोस्तों आपका प्रश्न क्या है, रणथंभौर के शासक अमीर चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा 1290 ईस्वी, बी 1292 ईस्वी, सी 1301 ईस्वी और डी है 1299 ईस्वी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा, सी उत्तर होगा वो जो ऑप्शन बी हो जाएगा 1292 ईस्वी में क्या दोस्तों रणथंभौर के शासक अमीर चौहान की और वर्ष क्या दोस्तों दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के साथ क्या है दोस्तों 1292 में मुठभेड़ हुई थी प्रथम बार, ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है,
चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? आपको इस प्रश्न बताना है जो चंपाकली आभूषण है इस शरीर के किस अंग पर पहना जाता है ये आपको बताना है। तो आपको ऑप्शन ए हो जाएगा गर्दन, बी कान, सी माथा और डी सिर। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा गर्दन पर क्या दोस्तों चंपाकली आभूषण है वो पहना जाता है। आपका प्रश्न क्या है? किस हिंदू महीने विक्रम संवत में तेजादशमी मनाई जाती है? आपको इस प्रश्न बताना है कि किस हिंदू महीने विक्रम संवत में तेजादशमी मनाई जाती है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा श्रावण, बी कार्तिक, सी भाद्रपद और डी है आशोज। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा सी उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा भाद्रपद महीने में मनाई जाती है तेजादशमी। आपका प्रश्न क्या है? कोटा राज्य का संस्थापक शासक कौन था? आपको इस प्रश्न बताना है कि कोटा राज्य का जो संस्थापक शासक था ये कौन था ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा माधव सिंह है, बी मुकुंद सिंह है, सी राम सिंह और डी है किशोर सिंह। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा सी उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा माधव सिंह था दोस्तों। कोटा राज्य का जो संस्थापक था वो कौन था? तो माधव सिंह था। आपका प्रश्न क्या है? राजस्थान के कितने जिलों में थार का रेगिस्तान फैला हुआ है? आपको इस प्रश्न बताना है कि राजस्थान के कितने जिलों में थार का रेगिस्तान फैला हुआ है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा 9, बी 10, सी 11 और डी है 12। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 12 जिलों में फैला हुआ है। आपका प्रश्न क्या है? सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है? आपको इस प्रश्न बताना है कि सीताबाड़ी का जो प्रसिद्ध मेला लगता है ये कौन से जिले में लगता है ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा कोटा, बी बाड़मेर, सी बारां और डी है चित्तौड़गढ़। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा सी उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 12 में। आपका प्रश्न क्या है? अरावली की निम्नलिखित पर्वत चोटियां को उनकी ऊंचाई व अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है दोस्तों। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा दरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़। बी है जरगा, रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़। सी है कुंभलगढ़, अचलगढ़, जरगा, रघुनाथगढ़। डी है दोस्तों अचलगढ़, रघुनाथगढ़, जरगा, कुंभलगढ़। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़ और रघुनाथगढ़। आपका प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा युग में राजस्थान के अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार क्या सही रूप में दर्शाता है? तो दोस्तों इसका आपको क्या राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय रूप बताना है सही क्रम में। तो आपका क्वेश्चन ए क्या हो दोस्तों? 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर से क्या दोस्तों 70 डिग्री 46 मिनट से 77 डिग्री 17 पूर्व। बी क्या दोस्तों 23 डिग्री 03 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट है उत्तर से क्या दोस्तों 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व। सी है दोस्तों 23 डिग्री 31 मिनट से 30 डिग्री 11 मिनट उत्तर। फिर क्या दोस्तों 69 डिग्री 3 मिनट से 78 डिग्री 17 पूर्व। डी है दोस्तों आपका लास्ट ऑप्शन क्या है दोस्तों 23 डिग्री 31 मिनट से 30 डिग्री 11 मिनट उत्तर। फिर क्या दोस्तों 70 डिग्री 45 मिनट से 79 डिग्री 17 पूर्व। इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 23 डिग्री 03 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर। फिर क्या दोस्तों 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व। ये आपका दोस्तों क्या है सही क्रम है अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का। आपका प्रश्न क्या है? नानक भील व देवलाल गुर्जर का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो आपको क्वेश्चन बेंगू किसान आंदोलन, बी बूंदी किसान आंदोलन, सी बिजोलिया किसान आंदोलन और डी है मेवाड़ भील आंदोलन। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा सी उत्तर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा बूंदी किसान आंदोलन से क्या दोस्तों संबंध थे ये नानक भील व देवपाल गुर्जर। आपका प्रश्न क्या है? नीचे दी गई सिंचाई परियोजना एवं उसके संबंधित जिलों के का कौन सा युगम सही नहीं है? तो आपको जो सही नहीं युगम है वो आपको बताना है, इसका राइट आंसर बताना है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा काली सिंध परियोजना उदयपुर, बी हो जाएगा जाखम परियोजना प्रतापगढ़, सी है जवाई परियोजना पाली और डी है कटोरी परियोजना भीलवाड़ा। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा सी उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा काली सिंध परियोजना उदयपुर। आपका प्रश्न क्या है? राजस्थान के भूभाग क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान है? आपको इस प्रश्न बताना है कि राजस्थान के भूभाग क्षेत्रफल का जो कितना प्रतिशत भाग है वो रेगिस्तान का है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा लगभग 1/4, बी लगभग 1/3, सी लगभग आधा और डी है लगभग 2/3। जिसमें आपका जो राइट आंसर होगा सी उत्तर होगा वो जो ऑप्शन डी हो जाएगा लगभग 2/3। आपका क्वेश्चन क्या है? राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तार है? आपको इस प्रश्न बताना है कि राजस्थान कौन सा क्षेत्र जिसमें क्या दोस्तों विंध्य पठार का विस्तार है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा उत्तर पूर्व, बी दक्षिण पूर्व, सी दक्षिण और डी है दक्षिण पश्चिमी। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा दक्षिण पूर्व। आपका प्रश्न क्या है? सापेक्षिक दृष्टि से राजस्थान के निम्न भू आकृति प्रदेशों का भाग जो अस्पष्ट अक्षधार प्रवाह का क्या है दोस्तों क्षेत्र है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा दक्षिण पूर्वी, बी उत्तर पश्चिमी, सी है दक्षिण पश्चिमी और डी है उत्तर पूर्वी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दक्षिण पश्चिमी। आपका प्रश्न क्या है?
मेवाड़ के किस शासक के समय में मेवाड़ मुगल संधि 1615 ईस्वी हुई? आपको इस प्रश्न बताना है कि मेवाड़ के किस शासक के समय में मेवाड़ मुगल संधि 1615 ईस्वी में हुई थी? तो आपको सुन लीजिएगा राणा सांगा, बी राणा प्रताप, सी अमर सिंह और डी है कर्ण सिंह। तो इसमें आपका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अमर सिंह। एक काल में के समय में दोस्तों क्या है मेवाड़ मुगल संधि 1615 ईस्वी में हुई थी, ये आपको याद रखना है। आपका क्वेश्चन क्या है, किस कछवाहा शासक ने आमेर को अपनी राजधानी बनाया? आपको इस प्रश्न बताना है कि कौन सा कछवाहा शासक था जिसने क्या दोस्तों आमेर को अपनी राजधानी बनाया था, ये आपको बताना है। आपको सुनिए हो जाएगा दुल्हराई, बी है कांकिल देव, कोकिल देव आएगा दोस्तों, यहाँ पे कांकिल नहीं कोकिल देव होगा, सी है बारमिल और डी है भगवान दास। इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या ऑप्शन बी हो जाएगा कांकिल देव। आपका क्वेश्चन क्या है, सर्वप्रथम मराठों का प्रवेश राजपूताना के किस राज्य में हुआ? आपको इस प्रश्न बताना है कि सर्वप्रथम मराठों का जो प्रवेश हुआ था ये राजस्थान में, तो पहले राजपूताना कहलाता था, तो मतलब राजस्थान या राजपूताना के कौन से राज्य में हुआ था, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा कोटा, क्या हो जाएगा कोटा, बी हो जाएगा मेवाड़, सी हो जाएगा जयपुर और डी हो जाएगा जोधपुर। तो इसका उत्तर आपको दोस्तों कॉमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। देखते हैं आपके कितने % राइट होते हैं, ये आपको जरूर बताना है दोस्तों कॉमेंट सेक्शन के अंदर। आपका प्रश्न क्या है, राज्यसभा के उप सभापति का कार्यकाल है कितने वर्ष का होता है? आपको इस प्रश्न बताना है कि राज्यसभा के जो उप सभापति होता है उसका जो कार्यकाल होता है ये कितने वर्ष का होता है, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा 5 वर्ष, बी 6 वर्ष, सी 2 वर्ष और डी है अस्थायी। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 6 वर्ष। आपका क्वेश्चन क्या है, कृष्णा कुमारी विवाह विवाद से संबंधित है आमेर शासक कौन था? तो कौन सा शासक था आमेर का, ये आपको बताना है इस प्रश्न के अंदर। आपको क्वेश्चन हो जाएगा मिर्जा जय सिंह, बी स्वाई प्रताप सिंह, सी स्वाई राम सिंह और डी है स्वाई जगत सिंह। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा स्वाई जगत सिंह है। आपका प्रश्न क्या है, राज्य मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है? आपको इस प्रश्न बताना है कि राज्य मानवाधिकार आयोग है वो अपनी वार्षिक जो रिपोर्ट होती है वो किसको सौंपता है, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा विधानसभा अध्यक्ष को, बी है राष्ट्रपति को, सी है राज्यपाल को और डी है मुख्यमंत्री को। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा राज्यपाल को सौंपता है। आपका प्रश्न क्या है, निम्न में से राजस्थान में रघुनाथ पर्वत शिखर स्थित है? आपको इस प्रश्न बताना है कि इन 4 ऑप्शन ऐसा कौन सा पर्वत है दोस्तों राजस्थान में रघुनाथ पर्वत शिखर में स्थित है? तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा सिरोही, बी सीकर, सी है चित्तौड़गढ़ और डी है जयपुर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शिखर के अंदर क्या दोस्तों रघुनाथ पर्वत है वो शिखर वो स्थित है शिखर के अंदर। आपका प्रश्न क्या है, मानसिंह की रानी कनकावती ने अपने पुत्र की याद में जगत शिरोमणि का मंदिर बनवाया था, वो किस किले में है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि मानसिंह की रानी कनकावती ने अपने पुत्र की याद में जगत शिरोमणि का मंदिर बनवाया था, ये कौन सी किले के अंदर हुआ, उस किले का आपको नाम बताना है। तो आपको सुनिए जाएगा आमेर, बी जयगढ़, सी नाहरगढ़ और डी है चिल्का टीला। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा सी उत्तर होगा वो जो ऑप्शन जाएगा आमेर के किले में दोस्तों जगत शिरोमणि का मंदिर, ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है, माधो सिंह एक की 9 पासवानों के एक जैसे 2 मंजिल 9 महल किस जिले में, कौन सी जिले में ये आपको बताना है। तो आप क्वेश्चन ए हो जाएगा कौन सी किले में दोस्तों, सॉरी जिले में नहीं है किले में, कौन सी किले में है। तो आप क्वेश्चन ए हो जाएगा जयगढ़, बी हो जाएगा आमेर, सी चिल्का टीला और डी है नाहरगढ़। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या ऑप्शन डी हो जाएगा नाहरगढ़ किले के अंदर है। आपका क्वेश्चन क्या है, जगत सिंह की प्रेमिका रस कपूर को किस किले ने बंद किया गया था? आपको इस प्रश्न बताना है कि जगत सिंह की प्रेमिका रस कपूर को कौन सी किले के अंदर बंद किया गया था, ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा नाहरगढ़, बी जयगढ़, सी आमेर और डी है चिल्का टीला। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा नाहरगढ़ में। आपका प्रश्न क्या है, फर्ग्यूसन ने किस किले के प्रवेश द्वार को विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रवेश द्वार कहा है? दोस्तों इस प्रश्न को बताना है जो फर्ग्यूसन है ये कौन सी किले के प्रवेश द्वार को दोस्तों विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रवेश द्वार बताया है। तो आपको हो जाएगा चित्तौड़, बी आमेर, सी कुमलगढ़ और डी है लोहागढ़। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा सी उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा आमेर के द्वार को। आपका प्रश्न क्या है, हिंदू मुस्लिम शैली का प्रथम दुर्ग कौन सा है? आपको इस प्रश्न में बताना है जो हिंदू और मुस्लिम शैली का जो प्रथम है दुर्ग है ये कौन सा दुर्ग है, ये आपको बताना है। तो आपको सुनिए तारागढ़, बी आमेर, सी जयगढ़ और डी है नाहरगढ़। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा सी उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा आमेर का दुर्ग। आपका प्रश्न क्या है दोस्तों, नाहरगढ़ किले का निर्माण किस वर्ष हुआ? आपको इस प्रश्न बताना है जो नाहरगढ़ किले का निर्माण होता ये कौन से वर्ष को हुआ था, ये आपको बताना है। तो आपको हो जाएगा 1720, बी 1727, सी 1734 और डी है 1740। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 1734 में क्या दोस्तों नाहरगढ़ किले का निर्माण हुआ था। आपका प्रश्न क्या है,
जयपुर शहर का राजमुकुट किस किले को कहा जाता है? आपको इस प्रश्न में बताना है कि जयपुर शहर का जो राजमुकुट है ये कौन से किले को कहा जाता है, आपको बताना है। तो आपको सुनिए जाएगा नाहरगढ़, बी जयगढ़, सी आमेर, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा नाहरगढ़। आपका निर्देशन क्या है? राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ अवस्थित है? तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा बीकानेर, बी जयपुर, सी जो उदयपुर, और डी है जोधपुर। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा बीकानेर। आपका निर्देशन क्या है? निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिलता है? तो कहाँ से मिलता है आपको बताना है दोस्तों। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा हड़प्पा, बी बनावली, सी लोथल, और डी है कालीबंगा। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा सी उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा लोथल से। आपका निर्देशन क्या है? गण देवता किसकी रचना है? आपको इस प्रश्न में बताना है जो गण देवता है ये किसकी रचना है, ये आपको बताना है। आपको सुनिएगा विज्ञानेश्वर, बी है ताराशंकर बंदोपाध्याय, सी है भर्तृहरि, और डी है पाणिनि। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ताराशंकर बंदोपाध्याय की रचना है। दोस्तों गण देवता ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका निर्देशन क्या है? अंजन व पाला नामक घास कब पाई जाती है? आपको इस प्रश्न में बताना है जो अंजन और पाला नामक घास है ये कहाँ पे पाई जाती है, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। आपको सुनिए जाएगा अजमेर, बी मध्यवर्ती नागौर, सी मध्यवर्ती जैसलमेर, और डी है धौलपुर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा सी उत्तर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा मध्यवर्ती नागौर में क्या दोस्तों अंजन पाला नामक ये घास पाई जाती है। आपका निर्देशन क्या है? अरावली पर्वतमाला की ढलानों पर मुख्यतः किस फसल की खेती की जाती है? आपको इस प्रश्न में बताना है कि अरावली पर्वतमाला की ढलानों पर जो मुख्यतः फसलों की खेती की जाती है वो कौन सी फसल की खेती की जाती है आपको बताना है। आपको सुनिए हो जाएगा मक्का, बी बाजरा, सी ज्वार, और डी है जौ। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा मक्का। आपका निर्देशन क्या है? 1857 की क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेजों को सैन्य सहायता दी? तो आपको सुनिए जाएगा सरदार सिंह हैं, बी रतन सिंह हैं, सी गंगा सिंह, और डी है डूंगर सिंह। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सरदार सिंह हैं। आपका निर्देशन क्या है? भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन में निम्न में से कौन एक नेता थे? आपको इस प्रश्न बताना है कि भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन में निम्न में से कौन एक नेता थे आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा टीकाराम पालीवाल, बी कृष्णलाल जोशी, सी मंगल सिंह शर्मा, और डी है शोभाराम। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा बी हो जाएगा कृष्णलाल जोशी। आपका निर्देशन क्या है? राजस्थान की मुकुंदरा पहाड़ियाँ हिस्सा है। आपको इस प्रश्न बताना है कि जो राजस्थान की मुकुंदरा पहाड़ियाँ हिस्सा है ये किसकी हिस्सा है, ये आपको बताना है। तो आपको सुनिए जाएगा अरावली की पहाड़ियों का, बी है विंध्यन की पहाड़ियों का, सी है सतपुड़ा की पहाड़ियों का, और डी है मैदानों का। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा सी उत्तर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा विंध्यन की पहाड़ियों का। आपका निर्देशन क्या है? विंध्यन से कंगार भूमि का हिस्सा है। आपको इस प्रश्न में बताना है कि विंध्यन कंगार भूमि हिस्सा है किसकी भूमि हिस्सा है, ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन देगा दक्षिणी अरावली श्रृंखला का, बी है उत्तरी अरावली श्रृंखला का, सी है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान पठार का, और डी है महावेसिन का। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा सी उत्तर होगा वो ऑप्शन में सी हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान पठार का। दोस्तों क्या है? ये विंध्यन कंगार भूमि का ये क्या है दोस्तों हिस्सा है। आपका निर्देशन क्या है? राजस्थान में सबसे अधिक नमक उत्पादित होता है। आपको इस प्रश्न में बताना है कि राजस्थान के अंदर जो सबसे अधिक नमक उत्पादित होता है ये कहाँ से होता है, ये आपको बताना है। आपको सुनिए हो जाएगा पंचभद्रा से, बी लुणकरण से, सी समर झील से, और डी है फरोदी से। इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा समर झील से। दोस्तों राजस्थान के अंदर सबसे अधिक नमक उत्पादित होता है। आपका प्रश्न क्या है? भारत के किस राज्य को खनिज पदार्थों का अजायब घर कहा जाता है? आपको इस प्रश्न में बताना है कि भारत का कौन सा राज्य है जिसको क्या दोस्तों खनिज पदार्थों का अजायब घर कहा जाता है। तो आपको सुनिए जाएगा मध्य प्रदेश, बी झारखंड, सी असम, और डी है राजस्थान। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राजस्थान को क्या है दोस्तों खनिज पदार्थों का अजायब घर कहा जाता है भारत का। आपका प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्ववाद का उदाहरण नहीं है? आपको इस प्रश्न में बताना है कि इन चार ऑप्शन ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें कि दोस्तों एक तत्ववाद का उदाहरण नहीं है। तो आपको ऑप्शन ए हो जाएगा जंतर, बी अलगोजा, सी सारंगी, और डी है रावणता। इसमें आपको जो राइट आंसर होगा सी उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा अलगोजा। आपका प्रश्न क्या है? राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोकवाद है जिसके डोडी में तनाव के लिए पखाबाजे की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं। तो कौन सा वो वाद्य यंत्र आपको बताना है। तो आपको सुनिए हो जाएगा तासा, बी रावलों की मादल, सी डाका, और डी है डेरू। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा रावलों की मादल। दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शिला देवी का मंदिर किस दुर्ग में है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आने वाला प्रश्न है। क्या है प्रश्न है कि शिला देवी का मंदिर है ये कौन से दुर्ग में है, ये आपको बताना है। आपको सुनिए हो जाएगा लोहागढ़ दुर्ग, बी है शिवाना दुर्ग, सी है आमेर दुर्ग, और डी है जालोर दुर्ग। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा आमेर दुर्ग के अंदर क्या दोस्तों शिला देवी का मंदिर स्थिति आपको बताना है। दोस्तों क्लास को जरूर लाइक करें, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका एक तो फर्ज बनता है क्लास को दोस्तों जरूर लाइक करें।
जो अंगूठे वाला निशान है ना, इस तरह से करके उसको जरूर दबाएं दोस्तों। क्लास को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको रोजाना टॉप राजस्थान जीके क्लास के साथ क्या आपको क्यूज देखने को मिलेगी। और दोस्तों अगर कोई आपका दोस्त है, बहन भाई है, वो क्या दोस्तों रेट मेंस है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, चतुर्थ श्रेणी है, जेल प्रहरी है, राजस्थान पुलिस है, पटवार है, पीटीटी है, बीएसटीसी है, या राजस्थान की किसी भी भर्ती की तैयारी कराए तो इस चैनल के बारे में जरूर बताएं। चैनल का नाम है संजू एस क्लासेज। इस पे हम क्या तो कहते हैं दोस्तों, रोजाना 4 क्लास कहते हैं, 2 क्लास तो कहते हैं न्यू राजस्थान जी की क्लास की सा, और 2 क्लास कहते हैं दोस्तों जो एग्जाम में क्या दोस्तों बार बार प्रश्न पूछे गए हैं, पुराने प्रश्न, वो उन प्रश्नों की 2 क्लास कहते हैं। तो उनका जरूर फायदा होगा, आपका भी फायदा होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको ये चारों क्लास देखने को मिलेगी, नए प्रश्नों की और नए पुराने प्रश्नों की, और क्या दोस्तों क्यूज भी देखने को मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। आपका दिन मंगलमय हो।